सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमने अपनी पिछली क्लास में चांद वाली अम्मा जो पाठ था उसका पाठन किया था और उस पाठ को समझा था। आज की क्लास में हम क्या करते हैं कि इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम हल करते हैं और समझते हैं। चलो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? देखो बच्चों, इसके दो उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, पहला उत्तर तो यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है कि आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा आसमान पर चढ़ गई होंगी। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा उत्तर जो होगा थोड़ा लंबा होगा। वो क्या होगा कि देखिए, हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अम्मा एक तरफ से झाड़ू पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ से झाड़ू आसमान पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, अम्मा बहुत ऊंचाई पर चली गई। तो अब अगर अम्मा झाड़ू छोड़ देती तो ज़मीन पर आकर गिर सकती थी और उनको चोट लग सकती थी। इसलिए क्या हुआ कि रास्ते में अम्मा को क्या मिला? चांद मिला, तो अम्मा चांद पर चढ़ गई। ठीक है, तो इसके दो उत्तर हो गए। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं और कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट आप नहीं करेंगे, आप अपने शब्दों में कोशिश करेंगे लिखने की। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखो बच्चों, हमने अपना पाठ पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था, एक लाइन थी कि वो झाड़ू जो थी अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए अम्मा वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। अब अगर वो उसको छोड़ देती तो फिर घर की साफ़ सफाई कैसे करती, इसलिए वो झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरा प्रश्न, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के पास कौन कौन रहता होगा। तो देखिए, जितने हमारी किताब में अम्मा के चित्र बने हुए आप उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें छपी हुई हैं। ठीक है, फिर आप उनके नाम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अम्मा के आसपास क्या क्या चीज़ें थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? देखिए, इसमें हमें अपने विचार से बताना कि हमें क्या लगता है। देखो, जब आसमान जो था बार बार अम्मा की कमर से टकराता था तो ये जो बार बार टकराने वाली घटना हो रही थी, ये जानबूझ के आसमान कर रहा था। ठीक है, क्यों कर रहा था? क्योंकि वो अम्मा को क्या करना चाहता था? परेशान और तंग, इसलिए वो टकराता था। तो हम लिख सकते हैं कि आसमान को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल सेम आंसर नहीं लिखेंगे, बस इनकी हिंट लेके, इनकी हेल्प लेके आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, रूठना और मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। देखो, जब आसमान धीरे धीरे अम्मा को ऊपर लेके जा रहा था, ठीक है, तो अम्मा ने बहुत से तरीके अपनाए जिससे आसमान अम्मा को छोड़ दे। ठीक है, कुछ तरीका था जिसमें अम्मा ने घबरा कर आसमान से कहा। ठीक है, कुछ में अम्मा ने गिड़गिड़ा कर, मतलब रिक्वेस्ट करी। ठीक है, गिड़गिड़ाना मतलब होता है किसी से प्यार से कहना, आराम से कहना। कुछ में अम्मा ने गुस्से से कहा, हो सकता है गुस्से से ही छोड़ दे। और कुछ में अम्मा ने चालाकी दिखाई। तरकीब सूझने का मतलब है चालाकी दिखाना। ठीक है, यानी 4 तरीके से अम्मा ने सोचा कि ये 4 तरीक़ों से मैं छूट सकती हूँ। ठीक है, पहला तरीका अपनाया, इससे काम नहीं चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। देखो, घबरा कर अम्मा ने क्या कहा था? घबरा कर अम्मा ने कहा था कि मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर, यानी आसमान से अम्मा ने ये बात कही। रिक्वेस्ट यानी गिड़गिड़ा कर अम्मा ने क्या कहा? बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को मत परेशान कर। ठीक है, ये बात अम्मा ने गिड़गिड़ा कर कहा। फिर गुस्से में क्या क्या? गुस्से में अम्मा ने कहा कि चलो ऊपर, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। ठीक है, अगला था बेटा आसमान, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। यहाँ पर क्या था कि अम्मा ने एक चालाकी भरा आंसर दिया कि जिससे हो सकता है कि वो उसको छोड़ दे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। ये जो पंक्ति है ये आपके किताब में थी। ठीक है, यानी क्या है? घूर कर देखने का मतलब होता है किसी को गुस्से में देखना। ठीक है, तो जब हम किसी को गुस्से में देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमसे डर जाता है या अपने काम में जो काम वो कर रहा होता है उसको वो बंद कर देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। ठीक है, तो आपको वो सारे
घटना बतानी है कि जब आपको कौन कौन घूर कर देखता है। ठीक है, जैसे कि मेरा दोस्त, ठीक है, मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। जैसे आप भी अपने क्लास में एक दोस्त का मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो आपको आंखें थोड़ा सा छोटी करके, बड़ी करके, ऐसे करके देखते हैं ना, तो वो होता है घूर कर देखना। ऐसे ही पिताजी आपको कब घूर कर देखते हैं, शिक्षक कब देखते हैं, बहन कब देखती है, माताजी कब देखते हैं। ये सेम आंसर नहीं लिखेंगे, आप अपना लिखेंगे कि आपके पिताजी जो हैं वो आपको कब घूर कर देखते हैं। ठीक है, जब आप कोई गलती कर देते हैं या पिताजी का कहना नहीं मानते हैं, ठीक है, तब देखते हैं। माताजी कब घूर के देखती हैं, ठीक है, जब माताजी आपको दूध पीने को देती हैं और आप मना कर देते हैं, है ना। तो हो सकता है माताजी प्यार से भी बोलती हूँ, फिर गुस्से में बोलती हूँ, फिर घूर कर देखती हूँ, ऐसा करके। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, दम लगा के हाई सा। ठीक है, इसमें क्या है देखिए बच्चों, दम लगा के हंसा। रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। देखिए आपने देखा होगा रस्सा कस्सी का खेल क्या होता है, ऐसे कि रस्सी होती है, एक तरफ कुछ लोग पकड़े होते हैं, यहाँ कुछ पकड़े होते हैं, बीच में ऐसे करके लाइन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाले लोग इस तरफ को खींचते हैं और ये वाले लोग इस तरफ को। ठीक है, अगर ये इस पार्ट में चले गए तो ये वाले लोग जीत गए, और ये वाले लोग इस पार्ट में आ गए तो ये वाले लोग जीत गए। ठीक है, तो क्या है कि अब रस्सा कस्सी के खेल में होता क्या है कि दो टीम होती हैं। कितनी टीम होती है, दो टीम। ठीक है, एक तरफ कुछ लोग होते हैं और सेम उतने लोग दूसरी तरफ होते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे खेलों के नाम लिखना है जिनमें टोलियाँ बनती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और बैडमिंटन, इनमें टीमें होती हैं, दो टीमें। ठीक है, अलग अलग। जैसे कबड्डी में, ठीक है, 7 प्लेयर होते हैं एक एक तरफ। ठीक है, लेकिन क्या है, अब आपको कुछ और, जैसे चार तो यहाँ लिखे हुए हैं, आपको 4 गेम और बताना है जिनमें टीमें बनती हैं। ठीक है, खिलाड़ी कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 2-2 खिलाड़ी हों दोनों टीमों में, हो सकता है 4-4 हों, हो सकते हैं 11-11 हों। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। साफ सफाई। अब देखो ये सारे प्रश्न जो हैं ये आप अपने आप से बिल्कुल कर सकते हैं, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं कि घर की साफ़ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप अपने घर में सारी चीज़ें देखेंगे कि किन किन चीज़ों से मम्मी पापा घर की सफाई करते हैं, उन सारी चीज़ों के आप नाम लिखेंगे। दूसरा है किन किन मौके पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है होली, दिवाली और पूजा पाठ के अवसरों पे। ठीक है, तो देखिए और जैसे क्या होता है जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तब भी हमारे घर पे सफाई होती है। मान लीजिए शादी हो रही होती है, बर्थडे होता है, तो आप ये होली दिवाली के अतिरिक्त कुछ और लिखेंगे। यहाँ पर होली दिवाली नहीं लिखेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब दुर्गा पूजा होती है तो उससे पहले घर की सफाई की जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप विश्वकर्मा पूजा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप शादी लिख सकते हैं, आप जन्मदिन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे अतिरिक्त कुछ लिखना है। ठीक है, अब अगला इसने कहा है कि ये मौके खास क्यों होते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी है तो ये मौका खास क्यों है। ये मौका इसलिए खास है क्योंकि बहुत सारे मेहमान जो हैं वो हमारे घर आते हैं, इसलिए ये मौका खास है। ठीक है, अगला क्या है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। ठीक है, यानी सफाई से संबंधित काम जो होते हैं वो लिखना होता है। जैसे घर में पोछा लगाना एक काम है। ठीक है, तो पोछना क्या हो गया, एक शब्द हो गया। ऐसे ही जैसे हम घर में धो रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, तो धोना एक काम हो गया। ठीक है, तो ऐसे सारे शब्द आपको लिखना है ढूंढकर और अपनी कॉपी पर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, काम कौन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है काम कौन करता है। देखिए जैसे हमने अपना जो पाठ पढ़ा था उसमें था कि बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि जब बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी तो उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे बूढ़ी अम्मा के काम की एक सूची बनाएंगे इस वाले कॉलम में। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी हुई भी है, और सामने बनाना है कि वही काम आपके घर में कौन करता है। देखिए आपके तो घर में कोई अकेला नहीं है, आपके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, आप हैं, दीदी हैं, बड़े भैया भी हो सकते हैं, तो ये सारे लोग हो सकते हैं। तो आपको बताना है, देखिए कुएं से पानी लाना। देखिए आज के समय में कुएं से तो पानी कोई नहीं लाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टंकी से तो पानी आता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ कौन लाता है। खाना कौन बनाता है घर में, यहाँ जैसे माता जी लिखा है, हो सकता है आपकी बड़ी दीदी बनाती हों, है ना।
तो वो आप लिखेंगे, या हो सकता है किसी के घर पे नौकरानी आती हो तो वो बनाती होंगी, तो उनका नाम आप लिखेंगे। कपड़े कौन धोता है, माता जी, पिताजी, दीदी, बड़े भैया या आप, जो भी है उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। घर में झाड़ू कौन लगाता है, जैसे बूढ़ी अम्मा तो अकेली थी तो वहाँ झाड़ू बूढ़ी अम्मा लगाती थी। अब आपके घर में कौन लगाता है, ठीक है, नौकरानी लगाती हैं या आप लगाते हैं, दीदी लगाती हैं या पापा लगाते हैं, जो भी लगाते हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ, ठीक है। तो आपको बताना है कि जैसे काम क्या करा है, यहाँ पर दो तरीके काम में बांटा है। एक तो क्या है, घर के काम जो आप घर के अंदर रह के करते हैं, दूसरा काम है घर से बाहर के काम, जो बाहर के काम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपने अनुसार यहाँ लिखना है। ये जो लिखे हुए हैं इसको नहीं कॉपी पेस्ट करना है, आप क्या करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। ये सेल्फ करना आपको, और घर के बाहर के काम में आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कितने नाम कितने काम, ठीक है। तो देखो ये जो प्रश्न है ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मुझे आपको पहले संज्ञा समझानी है कि तो जब पहले क्लास हमारी जब चलेगी तब मैं आपको इसमें पूरी स्पष्ट बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए नाम वाले शब्द, यानी किन किन चीज़ों के नाम आए थे। जैसे उसमें अम्मा जी आई थी, आसमान, झाड़ू और चांद, ठीक है, ये सारी चीज़ आए थे तो ये नाम वाले हो गए। और काम वाले शब्द मतलब जिसमें काम छुपा था, वो क्या था, पानी लाना, ठीक है, वो भी एक काम था। कभी घर से कुएं तक अम्मा जा रही थी फिर लौट कर आए थे, काम था। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ठीक है। बार करना, बार करना मतलब है मारना, ठीक है, वो बार बार जो झाड़ू मारती थी ना आसमान को, वो है बार करना, ठीक है। अगला प्रश्न, तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। ये प्रश्न आपको, इसका उत्तर आपको अपने अनुसार लिखना है कि आप क्या शरारत करते हो, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। इस आंसर से, इस उत्तर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।